कुछ लोग एक्सपर्ट जाने चाहिए जो जो चंडीगढ़ के बारे में जानते हों, चंडीगढ़ बनाने में जिनका बड़ा भारी योगदान हो। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उनके लिए हम एक जिसको कहते हैं अलग से, उनके लिए हम सोच विचार करके उनको टिकट देंगे। एक तो मेरा ये बहुत इस बार मैंने जो अहम फैसला लिया है पार्टी के अंदर, और दूसरा मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस कॉरपोरेशन के अंदर पढ़े लिखे भेजे जाएं, क्योंकि जो नौजवान जाता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और आज का जो नौजवान है वो हमारी पीढ़ी के लोगों से ज़्यादा वेल एजुकेटेड है राजनीति के लिए। तो ये 2-3 प्रयास मेरे हैं, आप देखते हैं, आपका सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, कितना लोग अगर आते हैं, कितने तो समय 10-15 दिन में बताएगा। दूसरा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो हमेशा चुनाव की तैयारियों में ही लगी रहती है। 2 साल से करीब करीब चंडीगढ़ कांग्रेस भी लगी हुई है। आपने देखा होगा हमने बहुत से प्रदर्शन किए, तेल के मामले में हम कई प्रदर्शन कर चुके हैं। पीछे आपने देखा होगा कॉरपोरेशन के बाहर हमारे हज़ारों के तादाद में इकट्ठे हुए, पानी के मामले को हम लगातार लड़ रहे हैं। हमने बीजेपी के पार्षदों का घेराव किया, उनको मजबूर किया कि हाउस में रेजोल्यूशन लेके आएँ कि पानी के रेट कम करेंगे। हालांकि वो धोखा करके चंडीगढ़ की जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया था वहाँ जाके गवर्नर हाउस में जाके उसको अटका दिया। अब बताइए, हाउस उसका रेजोल्यूशन पास करे, आप ही का गवर्नर हो, आप ही का एमपी हो, आप ही का एडमिनिस्ट्रेटर हो, सारा कुछ, उसके बाद क्यों रेट वहाँ से कम होकर नहीं आए? एक फेल्योर नहीं है? डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड है, आज जो वो छोटा डंपिंग जो कांग्रेस के समय में प्रॉब्लम हमारे समय में भी थी, पर इतनी गंभीर हमने कभी नहीं होने दी कि लोग वहाँ बीमारी से मरने लग जाएं, लोग कैंसर से पीड़ित होने लग जाएं। आज पहाड़ बन गया है। और तब जब एमपी ने कहा था कि मेरा पहला काम होगा डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करना, राजेश कालिया जी जिस दिन मेयर बने जाके वो ऊपर चढ़ के वहाँ फ़ोटो खिंचाते रहे कि जी मैं तो यहाँ से कूड़ा बिनने वाला हूँ, मुझे यहाँ की प्रॉब्लम पता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कूड़ा बिनने वाले ये देखने गए कि कितना ऊंचा तक जा सकता है। कॉरपोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार बड़ा भारी मुद्दा रहा। आप ही के चैनल पे भी आता रहा कि सफाई कर्मचारी को रखने के पैसे मांगे गए, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे मांगे गए, जैम पोर्टल के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है। लाइंस कंपनी की जो मशीन लाई है उसके सैकड़ों आदमियों की रोजी रोटी पे लात मार दी गई, और फिर सफाई की व्यवस्था बहुत नीचे चली गई, 26वें नंबर पे, कभी 25वें नंबर पे, जबकि पहले 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर पे भी चंडीगढ़ एक बार आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी तैयारी का एक हिस्सा होता है कि हमने लोगों तक अपनी आवाज़ लेके कैसे जाना है। चंडीगढ़ में जो हालात इस वक्त सड़कों की है, जो हालात इस वक्त पार्कों की है, वो हमने 40 साल के इतिहास में नहीं देखी। अभी भी हम निकल के आए हैं, बड़ैल गांव गए थे एक फंक्शन में, मैं हैरान हो गया कि ये क्या वही बड़ैल है या एक कोई इस्लाम कॉलोनी बन चुका है। आज मुझे अंदर जाने का, जो बड़ैल का बिल्कुल इंटीरियर एरिया है उसमें जाने का मौका मिला। मुझे दुख हुआ है इस बात का कि ये जानकारियाँ मेरे तक भी नहीं थी। क्या मुद्दे नहीं बनाने चाहिए? आप ही बताइए, आप भी तो शहर के नागरिक हैं। जो पत्रकार है चंडीगढ़ का, वो पत्रकार के साथ साथ वो भी तो चंडीगढ़ की सड़कों पे घूमता है। आपका भी स्कूटर कार पंचर होती होगी, आपको भी तकलीफ़ होती होगी जब सारी गाड़ी सवेरे धो के निकलो और शाम को सारी छत पे ऊपर मिट्टी लगी हो। चंडीगढ़ में तो ये नज़ारे नहीं थे। मुद्दा बनेगा, मुद्दा बन चुका है। मैं आपको ये कहूँ, शायद हमें इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े। लोग ही अब हमारे पास आके कहते हैं कि जी देखिए ये हमारे शहर का हाल हो गया। गांव में तो बहुत बुरी हाल है। गांव में तो ऐसे लग रहा है जैसे दड़ुआ में मुझे जाने का मिला, वो लोगों ने बताया कि जो पिछली बारिश आई हम किश्ती में आए अंदर। मैं तो हैरान हो गया सुन के। इस बॉम्बे में कभी सुनते थे या दूसरे इलाके में, जब बिहार वगैरह में जब बाढ़ आ जाती तो किश्तियाँ चलती थी, अब चंडीगढ़ में चल रही हैं। धन्यवाद बीजेपी का, उन्होंने हमारे चंडीगढ़ को बिहार बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया। वेंडर वो है बेचारा जो 700-800 हज़ार रुपये की टोकरी में सामान लेके आए, 4 दिन बैठे और 200-300-400 रुपये रोज़ कमा के ले जाए, इसको वेंडर मानते थे। या सड़क के किनारे कुलचे छोले वाले, जो जिनको लोग तंग, जिसकी ज़रूरत थी शहर में, आप मैं और जा रहे हैं, मुझे भूख लगी है, 10-15 रुपये 20 रुपये में हमें रोटी मिल जाए। आज वहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेंडर ने 2 वेंडर ले लिए, 2 साथ वाले ख़रीद लिए, कुर्सियाँ लगा रखी हैं, नॉन वेज सर्व हो रहा है, रात को वहाँ शराब पी जा रही है। ये हाल हो चुका है चंडीगढ़ का। तो इसका असर दूसरे जो साथ वाले गरीब वेंडर थे उन पर पड़ चुका है, इसीलिए बेचारे वो भूखे मर रहे हैं। जब हम आएंगे कॉरपोरेशन में, इसका हम सही हल निकालेंगे। इसका संबंध होना चाहिए उसकी आमदन कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, क्या उसके पास, अगर वो उसकी कोठी है, उसका बड़ा मकान है, उसके बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं, उसकी बीवी सर्विस करती है, वो वेंडर कहाँ से हो जाएगा?
ये आती नहीं है। ये किसके पीठ में छुरा मारा गया? उस गरीब आदमियों के जो सही मायने में वेंडर थे। आज उनकी हालत बुरी हो चुकी है। दूसरी बात, अब हर चीज़ में पैसे लोगे। कांग्रेस ने भी तो यहाँ 45-50 साल राज किया है। कारपोरेशन में हम भी 15 साल रहे, हमने तो वेंडर से कभी फीस नहीं ली।